जय गौ माता मित्रों, आज का सेशन शुरू करते हैं गायत्री छंद से। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे स्वर के साथ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम गौ माता को कोटि कोटि प्रणाम। अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित जी को वंदन। सभी मित्र बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया बताएं कि आवाज़ सही आ रही है कि वॉल्यूम और बढ़ाया जाए। क्लियर आवाज़ आ रही है? आज का सेशन पिछले जितने भी सत्र हुए हैं उनमें पंचगव्य के पांचों गव्यों को लेकर चर्चा हम कर चुके हैं। उन पांचों गव्यों में से किसी भी गव्य के लेकर अगर आपको कोई संदेह है, उसमें कोई प्रश्न है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज का जो सत्र है वो हमारा आयुर्वेद को लेके है कि आयुर्वेद की शुरुआत कहाँ से हुई और ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे भारत देश में पहुँची, किस युग से इसका आरंभ हुआ। तो सर्वप्रथम आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो सृष्टि है और इसमें जो जीव जगत रहे हैं, इस काल को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम जो युग हुआ वो सतयुग युग हुआ। दूसरा जो युग हुआ वह त्रेता युग हुआ। त्रेता के बाद द्वापर युग और द्वापर के बाद जो अभी चल रहा है वो कलयुग। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में मनुष्य में कोई बीमारियां नहीं थी, पूरे कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। सभी मित्र बंधुओं से अनुरोध है कि इस समय कोई भी कॉल न करें। मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत का अनुभव हो रहा है मुझे। तो जो सतयुग काल था वो ऐसा युग था कि चारों तरफ कोई बीमारियां नहीं थी, सभी सुख समृद्धि थी और सृष्टि के निर्माण में जो पंच महाभूत लगे हुए थे वो पांचों महाभूत पूरी तरह से संतुलित थे। जो सतयुग काल में जो हमारा जल था वो सबसे ज़्यादा जल के रूप में था। वैसे देखा जाए तो जल के 4 रूप होते हैं। जल एक ठोस रूप में है जिसे हम बर्फ़ कहते हैं। जल के रूप में लिक्विड के फॉर्म में है। जल एक मेघ के रूप में है और जल एक वाष्प के रूप में है। तो सतयुग काल में जल के रूप में हुआ, जल के रूप में अधिक मात्रा में था। और जल की आप मर्यादा में जानते हैं, जल हमेशा नियंत्रित में रहता है। और जब सतयुग काल में जल बहुत अधिक मात्रा में रहा तो मनुष्यों की प्रकृति में भी जल की मात्रा अधिक रहे, मनुष्य के शरीर में भी जल की मात्रा अधिक रहे। तो जल की मात्रा अधिक होने की वजह से जो सतयुग काल के जो व्यक्ति रहे उनमें कफ काफ़ी ऊंचा रहा और कफ की प्रकृति है मर्यादा में रहना।
नियंत्रण में रहना। इसलिए सतयुग काल में जितने भी महापुरुष हुए, जितने ऋषि मुनि हुए, जितनी मनुष्य हुए, वो सभी मर्यादा में रहे, सभी नियंत्रण में रहे। सभी मर्यादा में रहे। इसलिए सतयुग काल में कोई भी अपराध देखने को नहीं मिलता है। आपराधिक कृत्य सतयुग काल में बहुत ही कम हुए। धीरे धीरे सतयुग काल से हम त्रेता युग में आए और जल का काफ़ी रूप बदला। सतयुग काल में ऐसा कहा जाता था कि जो मनुष्य था वो खानाबदोश था, मतलब कहीं भी रहता था और जो प्रकृति से जो कुछ मिलता था वो केवल भोजन के रूप में ग्रहण करता था। धीरे धीरे मनुष्य ने अग्नि का निर्माण किया और भोजन को पकाना शुरू किया। यहीं से बीमारियां प्रारंभ हुई। जब मनुष्य ने भोजन का निर्माण किया तो जल का वाष्पीकरण हुआ। जब जल का वाष्पीकरण हुआ तो भोजन में जल की कमी हुई। जल की कमी होने की वजह से शरीर में भी जल की कमी हुई और लोगों की जो प्रकृति है, जो कफ जो सबसे उच्च स्थान पे था, वो धीरे धीरे मध्य स्थान पे पहुंच गया और यहीं से बीमारियों का आरंभ हुआ और यहीं से चिकित्सा विज्ञान का भी उद्भव हुआ। धीरे धीरे द्वापर युग तक आते आते कफ बिल्कुल निम्न स्थान पे पहुंच गया, जल की मात्रा बिल्कुल नीचे हो गई और कलयुग में तो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। और कलयुग में कफ इतना नीचे हो गया और वायु सबसे उच्च स्थान पे पहुंच गए। आज आप ब्रह्मांड में देख रहे हैं जल तो पूरी तरह खराब ही है, साथ साथ वायु और अग्नि पूरी तरह से असंतुलित हो चुकी है। जब वायु उच्च स्थान पे हो गई, नाड़ी जो हमारी होती है वात पित्त और कफ में से, उसमें सर्वप्रथम जो नाड़ी होती है वो वात की होती है, फिर पित्त की, फिर कफ की। पर सतयुग काल में ऐसा नहीं था। जो नाड़ी थी उच्च थी तो उसमें कफ सबसे ऊंचा था, पर आज के समय में वायु सबसे ऊंचा है, वायु की नाड़ी सबसे ऊंची है। जैसे जैसे कफ मनुष्य के शरीर में कम होता है, व्यक्ति का नियंत्रण, अपने में मर्यादा में रहना वह भूल जाता है। इसलिए कलयुग में आप जितने भी अत्याचार अपराध देख रहे हैं वो ये सब जल की कमी के कारण है। वायु जब जब उच्च होगा तब तब अपराध बढ़ेंगे इस देश में। और वायु बढ़ता कब है? मेन तो वायु प्रदूषित है, अग्नि खराब है। दूसरा, जब हम भोज्य पदार्थों का सेवन जो हम कर रहे हैं उसमें जल की मात्रा पूरी तरह कम हो चुकी है और भोजन जो है वो गर्म प्रकृति का ज़्यादा है। बासी भोजन करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बाज़ार का उपलब्ध भोजन करते हैं। जितना भी बासी भोजन आप करेंगे आपके शरीर का वायु बढ़ेगा और वायु के बढ़ने से आपके शरीर में अपराध करने की क्षमता बढ़ेगी, अपराध के प्रति कृत्य बढ़ेंगे। तो आज के समय पे हम किसी को दंड दे के अपराध खत्म नहीं कर सकते हैं। वो हमारे भोज्य पदार्थों में के कारण वायु का ऊपर उठ जाना ही अपराध का मेन कारण है। दूसरा, कफ के नीचे हो जाने के कारण हर मनुष्य अपनी मर्यादा भूल चुका है। महिला अपनी मर्यादा में नहीं रहती, बेटा अपनी मर्यादा में नहीं रहता, पिता अपनी मर्यादा में नहीं रहते हैं। हर मनुष्य अपनी मर्यादाएं भूलता जा रहा है और इन्हीं मर्यादाओं के भूलने के वजह से समाज में विखंडन पैदा हो गया है। भाई भाई से नहीं पटती, परिवार में कलह है। तो मेन कारण है आपका भोजन और दूसरा, गौ माता का सानिध्य आपके घर पे नहीं है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद की शुरुआत कैसे हुई। तो आयुर्वेद की शुरुआत, सर्वप्रथम यह ज्ञान जो था आयुर्वेद का वो ब्रह्मा जी ने शुरू किया। ब्रह्मा जी का यह ज्ञान सर्वप्रथम भगवान प्रजापति को मिला।
भगवान प्रजापति के बाद यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को मिला। अश्विनी कुमारों के बाद यह ज्ञान इंद्र को मिला और इंद्र के बाद यह ज्ञान महर्षि चरक जी को, महर्षि फिर सुश्रुत जी को, फिर बागभट्ट जी को, और यह निरंतर ज्ञान नीचे चलता आ रहा है। त्रेता काल से पहले नाड़ी विज्ञान का जो चिकित्सा में विधान था वो बिल्कुल नहीं था। नाड़ी विज्ञान की खोज महाज्ञानी पंडित रावण ने किया। पंडित रावण और उसके वैद्य सुसैन ने मिलकर नाड़ी विज्ञान की खोज की थी। हम रावण को कई बार गालियां देते ज़रूर हैं, होंगे बहुत से उसमें अवगुण, पर इनमें उसमें से बहुत सी अच्छाइयाँ थी कि नाड़ी विज्ञान की खोज की है तो रावण और उसके राज्य के वैद्य सुसैन ने मिलकर। इससे पहले चिकित्सा विज्ञान में नाड़ी देख के रोग की पहचान करने की कोई विधा नहीं थी। तो नाड़ी विज्ञान की खोज रावण और सुसैन वैद्य ने की। अभी आप रामायण देख रहे होंगे निरंतर, जो दूरदर्शन में लाइव आ रहा है, लाइव नहीं या पुनः प्रसारण आ रहा है, तो उसमें आप देखते होंगे कि लक्ष्मण शक्ति जब लगी तो सुसैन वैद्य जी ने उसकी नाड़ी देख के उसका परीक्षण किया। इससे पहले नाड़ी परीक्षण का कोई ज्ञान नहीं था लोगों को। तो नाड़ी परीक्षण की खोज रावण और सुसैन वैद्य ने की। धीरे धीरे यह ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों तक आया और अभी कलयुग में बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है। बहुत ही ऐसे कम वैद्य मिलेंगे जिसे नाड़ी का आपका ज्ञान होगा, क्योंकि नाड़ी ज्ञान के लिए नाड़ी ज्ञान का परिचय तो ज़रूर है, पर वो बिना अभ्यास के आप नहीं सीख सकते। 8 से 10 साल पूर्णतः नाड़ी विज्ञान सीखने में लग जाते हैं। मैं भी निरंतर सीख ही रहा हूँ, अभी भी अभ्यास में है। महर्षि बागभट्ट जी ने देखा कि ये जो ज्ञान है आयुर्वेद का, इसको क्यों ना मैं भारत के हर व्यक्ति के घर घर तक पहुंचा दूं। वैसे देखा जाए तो महर्षि बागभट्ट जी कभी भी गृहस्थ जीवन में नहीं रहे, उनने कभी विवाह नहीं किया, पर उनने भारत देश के हर चिकित्सा क्षेत्र में बात की। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को कैसे रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, उनने इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया, जबकि वो गृहस्थ जीवन को बिल्कुल अपनाया नहीं। तो ये अद्भुत ज्ञान है कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में कभी नहीं रहा और गृहस्थ जीवन पे ही सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति ने बात की। जो भी आप लोगों के प्रश्न हो वो पूछते चले जाइएगा, तो समय मिलते ही आपके सवालों का जवाब मैं देते जाऊंगा। दूसरी बात है, महर्षि बागभट्ट जी ने संपूर्ण भारत देश के लोगों को 3 सुरक्षा चक्रों में बांध दिया। पहला जो सुरक्षा चक्र था वह गाय थी, गौ माता थी। दूसरा जो सुरक्षा चक्र रहा वह हमारा तुलसी माता, तुलसी का पौधा। और तीसरा जो सुरक्षा चक्र रहा वह हमारा रसोई घर रहा। इन 3 सुरक्षा चक्रों को महर्षि बागभट्ट जी ने तब के राजाओं की मदद से घर घर में स्थापित कराया। अब आज की परिस्थिति को आप ध्यान में देखें तो क्या ये 3 सुरक्षा चक्र हर घर में उपस्थित हैं? तो आपको देखने को मिलेगा कि केवल गांवों को छोड़ के, वो भी बहुत ही कम गांवों को छोड़ के, कहीं भी ये 3 सुरक्षा चक्र आज भी हमारे दैनिक जीवन में कहीं भी नहीं है। कहीं अगर गाय है, तुलसी माता है, तो रसोई घर नहीं है। कहीं रसोई घर है, गौ माता है, तुलसी माता है, तो गाय नहीं है। तो ये तीनों सुरक्षा चक्र एक ही घर में आज की परिदृश्य को देखते हुए असंभव सा लग रहा है। पहला सुरक्षा चक्र गौ माता रहा। कोई भी वायरस बैक्टीरिया अगर घर में प्रवेश करता था तो सर्वप्रथम गाय ही उसको मार डाला करती थी, उसको खत्म कर देती थी, नष्ट कर देती थी। दूसरा सुरक्षा चक्र आंगन के मध्य में हम तुलसी माता को रखते थे, जिसके आता था तो वो नष्ट हो जाता था।
और तीसरा सुरक्षा चक्र रसोई घर के रूप में, जहां हम भोज्य पदार्थ सभी पकाते थे, पकवान खाते थे, जहां पर 48 तरह की जड़ी बूटियां रखी होती थी। उन जड़ी बूटियों के माध्यम से हम जो भोज्य पदार्थ करते थे उससे सभी वायरस और बैक्टीरिया मर जाते थे। पर जैसे जैसे मुगलों का शासन आया, गाय मध्य चक्र जो सुरक्षा चक्र था वो पूरी तरह से नष्ट हुआ। जो बचा कुचा था वो अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया। और आज की आर्किटेक्चर की, गृह निर्माण की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि अब तो आंगन का पूरी तरह से प्रावधान ही ख़त्म कर दिया है। और रसोई घर जो था वो विकृत रूप में किचन के रूप में आ गया हमारे घर में। अब तुलसी माता या तो घर के बाहर होती है या तो छतों के ऊपर होती है। आंगन के मध्य में अब रसोई तुलसी माता का स्थान ही नहीं है। गौ माता बिल्कुल नहीं है और रसोई घर किचन के रूप में हो गया। तो ये तीनों सुरक्षा चक्र हमारे दैनिक जीवन में, हमारे गृह निर्माण के क्षेत्र में विकृत हुए हैं और तभी से बीमारियां भारत देश में और पूरे विश्व में आई हैं। अगर भारत को पुनः निरोगी बनाना है, व्यक्ति को अगर निरोगी बनाना है, तो इन तीनों सुरक्षा चक्रों को आप अपने गृह निर्माण के क्षेत्र में लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है और इसी से सृष्टि संतुलन भी है। तो इन्हीं 3 सुरक्षा चक्रों को जो व्यक्ति अपने गृह में लाएगा, घर में लाएगा, वो सदा सुखी और निरोगी जीवन जिएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह ज्ञान बढ़ता गया और आज आयुर्वेद की स्थिति ऐसी हो गई है कि आयुर्वेद, खासकर मॉडर्न आयुर्वेद में, आधुनिक विज्ञान से उसे ज़्यादा परिभाषित करूँगा, मॉडर्न आयुर्वेद एक तरह से एलोपैथी का ही सगा भाई रहकर बन के रह गया है। क्योंकि जो आधुनिक आयुर्वेद है उसमें नाड़ी विज्ञान कुछ भी नहीं है। जितने भी BAMS करके जितने भी डॉक्टर्स निकलते हैं उनमें से 90% डॉक्टर अपनी विधा में चिकित्सा नहीं करते हैं, आयुर्वेद को छोड़ के एलोपैथी में चिकित्सा करते हैं। और जो 10% हैं उनको भी आयुर्वेद में नाड़ी विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं। नाड़ी विज्ञान ना होने की वजह से उन्हें एलोपैथी की जांच प्रक्रिया पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण वो भी पूरी तरह से रोगों को लेकर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि व्यक्ति को क्या रोग है, जिसके कारण आयुर्वेद में भी अब रोगों की ठीक होने की संभावना कम होती जा रही है। दूसरा, पहले की जो हमारी परंपरा रही है आयुर्वेद को लेके, आयुर्वेद में परंपरा ये थी कि वैद्य ही जड़ी बूटी का निर्माण करता था, वैद्य ही जड़ी बूटी जंगलों से लेके आता था और वैद्य ही जड़ी बूटी मरीज को देता था। यह हमारी पुरातन परंपरा रही है। पर आज के समय पे क्या है कि जड़ी बूटी लाता और कोई है, बनाता कोई और है, बेचता कोई और है और उपभोग कोई और करता है। इन जड़ी बूटी बनाने से लेके और जड़ी बूटी मरीज़ तक पहुंचाने तक में काफ़ी 4-5 स्टेप हैं। क्योंकि आयुर्वेद में मूल सिद्धांत है कि जड़ी बूटी तोड़ने से पहले उसकी भावना, उसकी मन में उस जड़ी बूटी के प्रति भावना कैसी है। आपने रामायण में भी देखा होगा कि सुसैन वैद्य जी जब जड़ी बूटी को लेते हैं तो सर्वप्रथम उससे आज्ञा लेते हैं, उसे नम्र भाव से उससे निवेदन करते हैं कि यह जड़ी बूटी मुझे किस निमित्त चाहिए। जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो जड़ी बूटी अपने जो जड़ी बूटी में जो गुण है वो त्यागने का मन बना लेती है। जब त्यागती है तब उस जड़ी बूटी को हम तोड़ते हैं और उससे जो औषधि का निर्माण होता है वो औषधि हम जब मरीज को देते हैं तो पूर्णतः मरीज ठीक होता है। आज के आयुर्वेद के जितने भी आपको डॉक्टर मिलेंगे उनमें से 99% आयुर्वेदिक डॉक्टर एक भी जड़ी बूटी का निर्माण नहीं करते हैं, बनाता कोई और है। और यहाँ तक कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ये भी नहीं पता होता है कि मेन क्या क्या औषधियाँ इस दवा में डाली गई हैं, पूरी तरह से जानकारी नहीं होती, जिसके अभाव के कारण आयुर्वेद अब धीरे धीरे गर्त पे चलता जा रहा है। आयुर्वेद को अगर पुनः स्थापित करना है इस भारत देश में तो उसी पुरातन जो व्यवस्था थी उसको दोबारा लौटा के लाना होगा।
मतलब जड़ी बूटी जो तोड़ते हैं वो वैध ही होने चाहिए। निर्माण भी करें तो वैध ही करें, और जो मरीज को डायरेक्ट देते हैं वो भी वैध ही दें, क्योंकि जड़ी बूटी को देने से पहले आपके मन में भाव कैसा है। दूसरा, मरीज जब जड़ी बूटी को खाता है, उसका सेवन करता है, तो उसके मन में उस जड़ी बूटी के प्रति भाव कैसा है, इस पर भी बहुत निर्भर करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचगव्य चिकित्सा में हमने यह व्यवस्था रखी है कि पंचगव्य औषधियों का जो निर्माण होगा वो स्वयं वैद्य ही करेगा। स्वयं गौशाला का निर्माण करेंगे, खुद गौ माता की सेवा करेंगे, और साथ ही साथ जड़ी बूटियों का निर्माण करेंगे, और साथ ही साथ चिकित्सा भी करेंगे। मतलब औषधि को तोड़ने से लेके बनाने तक और मरीज को देने तक की सारी व्यवस्था जो पुरातन काल में थी वो हमने पंचगव्य चिकित्सा में इसको समाहित करके रखा हुआ है। पर आयुर्वेद में यह संभव नहीं। होम्योपैथी चिकित्सा में आयुर्वेद से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा में जो चिकित्सक होते हैं उसमें उस औषधि में क्या क्या डाला गया है इसकी सारी जानकारी होती है। तो होम्योपैथी चिकित्सा एलोपैथी से लाख गुना अच्छी है, क्योंकि उसके कोई दुष्परिणाम नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आयुर्वेद भी बहुत अच्छा है अगर वैद्य स्वयं औषधि का निर्माण कर रहा है तो। दूसरी बात, नेचुरोपैथी की हम थोड़ी बात कर लें तो नेचुरोपैथी भी बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है, पर आज के परिदृश्य को देख के आज का जो खान पान है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। अगर आप स्वयं भोज्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो नेचुरोपैथी के द्वारा आप बहुत सी अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। पर आज के कलयुग में पूरी तरह से नेचुरल रहना असंभव सा लगता है, क्योंकि जो हमारे खाने पीने की जो सुविधा है, जो हमारी आदतें हैं, वो बिना पकाए भोजन की नहीं चल पाती हैं। इसलिए अगर आपको संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक भोजन करें, बाज़ार पे निर्भरता न रहें। बाज़ार में आप जानते हैं जितने भी खाद्य पदार्थ आते हैं हर चीज़ पेस्टिसाइड युक्त आते हैं, तो उनके दुष्प्रभाव को ख़त्म करने के लिए आप नित्य अगर देसी गौ माता का घी खाएंगे और उन सब्जियों का छौंका देसी गौ माता के घी से लगाएंगे, हल्दी से लगाएंगे, तो उसके दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक 80% कम हो जाते हैं। साथ में गौमूत्र अर्क या ताज़ा गौमूत्र अर्कों का सेवन करेंगे तो इससे भी शरीर में कोई भी पॉइजन जहर का निर्माण नहीं होगा, अम्ल का निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पंचगव्य चिकित्सा का उद्भव हुआ भारत देश में, और इस विषय को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। प्रश्न मुकुंद राव जी पूछ रहे हैं, रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले 48 जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं। मुकुंद राव जी, वो 48 जड़ी बूटियों की PDF फाइल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो मेरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उसमें आप सेंड कर दें, नहीं तो जो मैंने ग्रुप बनाया है प्रशिक्षण का उसमें मैं ये पूरी 48 औषधियाँ की लिस्ट जो है वो मैं आपको भेज दूंगा सबको, तो आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। तो मैं व्हाट्सएप नंबर आपको भेज रहा हूँ, उसमें आप मुझे मैसेज करें। दूसरा, इस विषय को लेके हम बात करेंगे कि गौ माता का जो उद्भव है वो इस सृष्टि में क्यों हुआ और कब से गौ माता का उद्भव हुआ। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, जो हमारे वेद हैं ऋग्वेद, उनके अनुसार ऋग्वेद कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण जो हुआ वो किस ग्रह में सर्वप्रथम
जीव हुए? किस ग्रह में सर्वप्रथम जीवों का निर्माण हुआ? तो आज हम जानते हैं कि जो हमारे सूर्य, इस सौरमंडल में जो ग्रह हैं, उस ग्रहों में से सर्वप्रथम जो जीवों की उत्पत्ति हुई वो बृहस्पति ग्रह से प्रारंभ हुआ। मतलब आज जब हम पृथ्वी में रह रहे हैं तो पृथ्वी में अभी हम रह रहे हैं, पर उससे जो हमारे पूर्वज जो रहते थे वो सर्वप्रथम बृहस्पति ग्रह से शुरुआत हुई जीवन की। बृहस्पति ग्रह से शुरुआत हुई। बृहस्पति ग्रह को भी हमने जलाया, उसको नष्ट किया, प्रदूषित किया। तो उसके बाद हम आए मंगल में। मंगल को भी जलाया, प्रदूषित किया, नष्ट किया। तो उसके बाद हम आए हैं पृथ्वी में। और पृथ्वी में जब पृथ्वी को हम नष्ट और पूरी तरह जला और प्रदूषित कर देंगे, पंच महाभूतों को पूरी तरह असंतुलित कर देंगे, तो फिर हम जाएंगे शुक्र ग्रह में। आप पूछेंगे कि ये क्या मनगढ़ंत कहानियाँ आप कह रहे हैं? ये मेरी स्वयं की मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ये ऋग्वेद के अनुसार कहा गया है। ऋग्वेद को आप जब साधना की दृष्टि से पढ़ेंगे, जब आप साधना युक्त हो जाएंगे और उसकी गहराइयों में डूबेंगे, तो आपको पूरा सामने एकदम से खुला हुआ दिखेगा कि ये जो जीवन है, ये प्रकृति का जो निर्माण है, वो सर्वप्रथम बृहस्पति ग्रह से हुआ। जैसे मैं आपको बता दूं कि सौरमंडल का निर्माण हुआ कैसे। सौरमंडल जो है, ये जो हमारा सूर्य का मंडल है, सूर्य एक अग्नि के रूप में रहा। सूर्य जब किसी एक पिंड से टकराया तो इसके 9 खंड हुए। अब आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, कोई एक फल ले लीजिए पर भागों में बिल्कुल काट दीजिए और उनको दोनों तराजू के पलड़े में रखिए। इलेक्ट्रॉनिक जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसमें रखिए। क्या दोनों टुकड़ों के भार सामान्य होंगे, बराबर होंगे? कृपया इस पर उत्तर दें मुझे, हाँ और ना में। होंगे तो क्यों, और नहीं होंगे तो क्यों? कृपया सभी जो लाइव हैं इस पे उत्तर दें। मैं आपके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब किसी हम फल को बराबर भागों में तोड़ते हैं तो क्या उन बराबर भागों का भार एक समान होगा, हाँ या ना? कृपया अपने उत्तर दें, तभी फिर और भी आनंद आएगा मुझे बताने में। सभी जो लाइव देख रहे हैं कृपया उत्तर दें मुझे, क्योंकि एक तरह वन साइडेड इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बोथ साइड इंट्रैक्शन होना चाहिए। दोनों तरफ से इंट्रैक्शन होगा तभी आनंद आता है क्लास में। कृपया अपना उत्तर मुझे प्रोवाइड कराएं, हाँ और ना में। अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? किसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, हाँ और ना में ही बोल दें। सदानंद जी पूछ रहे हैं नहीं होंगे। कृपया अगर आप लोग समर्थ हैं इसका प्रश्न इस क्यों नहीं होंगे, तो कृपया क्यों का भी जवाब दें कि क्यों नहीं होंगे। कृपया उत्तर भी कारण सहित लिखें तो मुझे बहुत आनंद आएगा कि क्यों नहीं होंगे। अगर हाँ तो क्यों नहीं, क्यों हाँ? ऐसा क्यों होता है? कोई जवाब देगा इसमें से कि बराबर क्यों नहीं होते? ऐसा उसमें से क्या हो गया जबकि हम बिल्कुल समतुल्य बराबर काटे हैं, दोनों के एक जैसे सिमिलर बिल्कुल काटा है, क्यों नहीं होता है? ऐसा उसमें क्या कम हो गया किसी एक पार्ट में और किसी में ज़्यादा है?
कोई कारण सहित उत्तर दे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि इसमें बहुत माइक्रो लेवल का साइंस जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म विज्ञान है इसमें बहुत। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो वस्तु जिसका कोई मास है या जिसका कोई भौतिक रूप भी नहीं है, कोई शरीर भी नहीं है, वो जितना छोटा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और जो वस्तु जितना बड़ा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ये बात जान ले। क्या मेरे इस तर्क से आप सहमत हैं कि नहीं हैं? कृपया जवाब दें। सदानंद जी कह रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कृपया, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दोनों के भार बराबर नहीं होंगे। सदानंद जी का कहना ऐसा है। और कोई जवाब देगा कि दोनों के भार बराबर क्यों नहीं है? और इस पर भी प्रश्न अपने उत्तर या सुझाव दें कि कोई भी जितनी वस्तु छोटी होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है? वो निधि जी कह रही हैं कि कोई जब फल काटेंगे तब उसका कुछ भाग कम हो जाएगा। तो कैसे भाग कम हो जाएगा, उसका उत्तर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ही बताता हूँ आपको। दोनों के भार बराबर बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ अदृश्य एनर्जी होती हैं। कोई भी फल है वो उसमें एनर्जी है, लाइफ के फॉर्म में है, और उसमें जो वेव्स हैं, जो वाइब्रेशनल वेव्स हैं, जो एनर्जी के फॉर्म में हैं, वो टूटने के बाद निकलती हैं, जिसके कारण किसी टुकड़े में भार ज़्यादा होगा, किसी टुकड़े में कम होगा। बिल्कुल, मुकुंद राव कहते हैं कि क्योंकि काटने की प्रक्रिया में कुछ भाग नष्ट हो जाते हैं या हमें दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार सौरमंडल का जब निर्माण हुआ, सूर्य 9 भागों में विभाजित हुआ। सूर्य जब 9 भागों में विभाजित हुआ तो सूर्य से ये 9 टुकड़े निकले ग्रहों के रूप में। पृथ्वी, बुध के बाद आपका शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद फिर अरुण और वरुण, ये सब आए। तो इन 9 ग्रहों का जब निर्माण हुआ तो कुछ अदृश्य ऊर्जाएं थी जो ब्रह्मांड में निकली। क्या आप सहमत हैं मेरे इस तर्क से, जब जो मैं अभी तक बता रहा हूँ? कृपया अपने कमेंट्स में हाँ और ना का जवाब देते रहें, मैं देखता रहूँगा। तो जब इन 9 ग्रहों का निर्माण हुआ तो कुछ अदृश्य ऊर्जाएं भी उससे निकली, और जब ये अदृश्य ऊर्जाएं निकली तो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली। अब एक तरह से मैं इसको कोरिलेट करूँगा आज के परिदृश्य को लेकर, कि मान लीजिए कि कोई माता है घर पर, और उसका जो बच्चा है उसका मामा कहीं लेकर चला गया। मतलब भांजे को मामा कहीं बाज़ार में लेके चला गया कि जा इसको घुमा के ले आ। पर बच्चा बाज़ार में जाते ही एकदम से माँ की याद में, माँ की घर जाने की इच्छा करने लगता है माँ के लिए। तो जब बच्चा एकदम से रोता है तो माँ के जो हृदय में एकदम से वेदना होती है कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा कहीं कष्ट में है। तो वह माँ अपने आसपास के पड़ोसी में से किसी एक व्यक्ति को ज़रूर कहेगी कि जा देख, इतनी देर हो गई, मेरा बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया है। तो मैसेंजर के रूप में वो किसी न किसी एक व्यक्ति को वहाँ भेजती। कल पिछले वर्ष जो दूरी थी, आज वो दूरी कम हो गई है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि प्रतिदिन हर वर्ष सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कम होती जा रही है। मतलब सूर्य उसको अपनी तरह आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ उसको खींच रहा है कि आ मेरे पे मिल जा, क्योंकि वो उसके पुत्र के समान है, क्योंकि वो सूर्य से विलय हुए हैं। और कोई भी माँ से जब पुत्र विलय होता है
तो माँ हमेशा चाहती है कि पुत्र उसके समीप आए, उसके साथ रहे। सभी ग्रहों के साथ यही हो रहा है। तो जब माँ ने अपने बच्चे को रोता हुआ महसूस किया तो उसने मैसेंजर के रूप में एक व्यक्ति को भेजा कि हाँ, मेरे बच्चे को जाके देखो, कोई कष्ट तो नहीं। इसी प्रकार सूर्य ने गौ माता को मैसेंजर के रूप में पृथ्वी पे भेजा, जहाँ जहाँ जब जीवन उपस्थित रहा। बृहस्पति पर जब जीवन रहा तब वहाँ गौ माता का उद्भव हुआ। शुक्र मंगल में रहा तब गौ माता रही, और पृथ्वी में भी गौ माता है। गौ माता मैसेंजर के रूप में है। मैसेंजर के रूप में कैसे? कि ग्रहों में उपस्थित जितने भी 84 लाख जीव जंतु हैं उनको जल्दी से जल्दी सूर्य में विलय कराएं, ब्रह्म में विलय कराएं, ईश्वर में विलय कराएं। और ईश्वर में मिलाने का सबसे साधारण और सरल माध्यम है गौ माता, जिसे हम कहते हैं मोक्ष, ईश्वर में मिल जाना। बृहस्पति ग्रह में क्या हुआ कि बृहस्पति ग्रह में जितने भी जीव जंतु थे वो पूरी तरह से नष्ट हुए। कुछ बहुत से लोगों को मोक्ष मिला और सूर्य में विलय हुए। अब यहाँ मैं एक और उदाहरण दूंगा। मान लीजिए 2 सीताफल हैं आपके पास, और दोनों सीताफल कम से कम 4 से 5 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं दोनों, और एक सीताफल थोड़ा पका है और एक सीताफल थोड़ा कच्चा है। तो कौन सा सीताफल जल्दी खराब होगा? आप उत्तर। मुझे आपके उत्तरों की प्रतीक्षा है कि 2 सीताफल अलग अलग दूरी पे रखे हुए हैं, 2 फल रखे हुए हैं, एक कच्चा है, और कौन सा फल जल्दी खराब होगा? अनिल चौधरी जी, इसका जवाब मैं आपको सेशन के समाप्त या उसके बाद में दूंगा। कृपया मुझे उत्तर दें कि 2 फल, एक पका है एक कच्चा है, उनमें से कौन सा फल जल्दी खराब होगा और क्यों खराब होगा? गौरी शंकर जी बोल रहे हैं पका हुआ सीताफल। और कोई उत्तर देगा? मुकुंद राव जी बोल रहे हैं पका हुआ। क्यों खराब होगा? उसमें ऐसा क्या होगा कि वो खराब हो जाएगा? उसके अंदर क्या हो जाएगा कि वो पका हुआ फल खराब हो जाता है? क्यों? उसमें ऐसा क्या है? कोई उत्तर दे कि क्यों खराब हो रहा है वो? ऐसा क्या हो गया उसके अंदर? पका हुआ खराब तो होगा, पर क्यों खराब होगा? इसका उत्तर दें। उसके अंदर ऐसी क्या प्रक्रिया हुई? उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं कि क्यों। कोई तो जवाब दे, तभी तो मज़ा आएगा कि आप लोगों को कुछ, आप सूक्ष्म में सोचते हैं कि नहीं, कि केवल स्थूल में जीते हैं। स्थूल में जीना अलग है और सूक्ष्म में जीना बहुत अलग है। निधि सिन्हा जी बोल रहे हैं उसमें जीवाणु जल्दी लगेंगे। और कोई जवाब देगा? सभी से मेरा कच्चा फल बाल अवस्था रूप में, पका हुआ जवानी में। बिल्कुल सही। निधि जी बोल रहे हैं, निधि सिन्हा जी का प्रश्न कह रही हैं, जवाब दे रहे हैं कि उसमें जीवाणु जल्दी लगेंगे। तो वो जीवाणु आए कहाँ से? ये अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि वो जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जो जीवाणु हैं, वो आए कहाँ से? हमने तो डाला नहीं, कैसे तैयार हो गए? कोई जवाब दे। संजय सिंह जी बोलते हैं पूर्ण होने के बाद समाप्त होना यही शाश्वत सत्य है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल आपने सही कहा है। उसकी आयु कम हो गई है, बिल्कुल सही है।
काफ़ी हद तक आप लोगों ने सही जवाब दिया। दूसरा एक प्रश्न आपसे है कि एक आटा का डिब्बा है, बंद है वो पूरी तरह से, कुछ दिनों के बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो वो कीड़े आए कहाँ से? आपने देखते होंगे कि आप किसी पात्र में अनाज को भर के रखते हैं, तो वो उस अनाज में कीड़े आए कहाँ से जो उनको खा जाते हैं पूरी तरह से? मिट्टी से आए। तो आटा में मिट्टी तो है नहीं है, आटा में कैसे कीड़े आए? और उस वस्तु को खाने के बाद वो वहाँ कहाँ चले जाते हैं? फिर वो दिखते भी नहीं है वो जीव जब वो नष्ट हो जाता है। उत्तर दें। उत्तर की प्रतीक्षा है आप सभी लोगों से कि वो जीव आए कहाँ से, इस पर उत्तर दें मुझे, और वापस चले कहाँ जाते हैं? निधि जी बोल रही हैं, मेरी बेटी बोल रही, पकने के बाद भगवान उसको खत्म कर देते हैं। तो जवाब दें कि वो जो उसमें कीड़े आए वो आए कहाँ से? तो इसका साधारण सा उत्तर है कि ब्रह्मांड में कोई भी जो ब्रह्मांड में जितना भी सब कुछ है वो एनर्जी के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। यह एनर्जी जिस वातावरण में प्रवेश करेगी, मान लीजिए पृथ्वी में प्रवेश की वो एनर्जी वेव के फॉर्म में, तो वहाँ के उपस्थित पंच महाभूतों का उपयोग करके वो शरीर धारण करती है, एक भौतिक शरीर धारण करता है। मान लीजिए सीताफल में वो एनर्जी प्रवेश किया वेव के फॉर्म में, एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, प्रवेश किया, और सीताफल के पंच महाभूतों का उपयोग करके कीड़े का रूप लिया, और वही कीड़ा सीताफल को खाया, खा के उसको नष्ट किया, खुद समाप्त हुआ, और फिर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर ब्रह्मांड में वापस चला गया। सेम यही प्रक्रिया सूर्य ने की सभी ग्रहों में। सूर्य ने यही सभी वेव के फॉर्म में एनर्जी हर ग्रह में पहुंचाया कि ये ग्रह, क्योंकि कोई भी सूर्य क्या है, पिता के रूप में है, और ये ग्रह क्या है, पुत्र के रूप में। तो पिता या माता भी आप कह दीजिए, पिता के रूप में है, तो ग्रह अपने में तो सूर्य आने के लिए तो सूर्य ने 84 एनर्जियों और उनने वहाँ के पंच महाभूतों का उपयोग करके अलग अलग शरीर धारण किए। जब ये शरीर धारण, बृहस्पति ग्रह में मरे, फिर पैदा हुए, फिर मरे, फिर पैदा हुए, तो इनमें से बहुत थीं जो सूर्य में विलय नहीं हो पाई क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिल सका। पर जो ग्रह में रह रही थी, मान लीजिए सीताफल में रह, खत्म हो गया, अब उसमें रहना तो संभव नहीं है, तो वो दूसरे फल में जाएंगे, दूसरे फल में मतलब दूसरे ग्रह में प्रवेश करेंगे, और वहाँ पे शरीर धारण करके जीवन यापन करेंगे, और अपने जीवन यापन करते करते मरेंगी, और उनमें से जो मोक्ष जिनको मिल जाएगा वो एनर्जी के फॉर्म में सूर्य में विलय हो जाएंगी, और जिनको नहीं मिलेगा वो फिर दूसरे ग्रह में जाके शरीर धारण करेंगी, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी प्रकार सिमिलर टू बृहस्पति ग्रह में ये प्रक्रिया सबसे सर्वप्रथम शुरू हुई। बृहस्पति ग्रह को हमने जलाकर नष्ट किया, प्रदूषित किया, खा गया पूरी तरह से, तो हम मंगल ग्रह पे आए। मंगल ग्रह को पूरी तरह से जलाकर नष्ट और भस्म किया तो पृथ्वी पर आए हैं, और पृथ्वी को जलाकर नष्ट कर, खा के, प्रदूषित करके समाप्त कर देंगे तो शुक्र ग्रह में जाएंगे। बस अंतर ये होगा कि पृथ्वी में जिस तरह की आकृति है, जिस तरह का हमारा ये मनुष्य का शरीर है, इस तरह की आकृति और स्वरूप शुक्र ग्रह पर नहीं होगा। वहाँ के महाभूतों के, वहाँ के वातावरण के अनुसार हमारा शरीर होगा। मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ की प्राणवायु शुक्र ग्रह की नहीं है, तो शुक्र ग्रह में जो गैस है
उसके अनुसार वो हमारी प्राणवायु बनेगी, होगा हमारा। अभी नासा क्या कह रहा है कि मंगल ग्रह में जीवन है। अरे मंगल ग्रह में जीवन तो संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा अतीत है, भूतकाल है। हम उसको जला कर आए हैं, नष्ट कर कर आए हैं, तो उसमें जीवन संभव हो ही नहीं सकता। नासा करता कुछ और है, कहता कुछ और है। जो कहता है वो नहीं करता है। नासा की मूल रिसर्च शुक्र ग्रह पे चल रही है और दुनिया को लगा के रखा हुआ है मंगल ग्रह पर। हमारा भविष्य शुक्र ग्रह है, मंगल नहीं है। मंगल हमारा अतीत है। सोचिए, ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारा भूत और भविष्य पूरा समाहित है, और लोग उसी को नहीं पढ़ते। मैं भी अभी धीरे धीरे अध्ययन कर रहा हूँ, पर अध्ययन करने से पहले एक बात ज़रूर आप सब लोग ध्यान रख लें कि अध्ययन करने से पहले साधना ज़रूर करें। बिना साधना के अगर वेदों को आप पढ़ेंगे तो वेदों से जो निकलने वाला, जो बिना साधना वाला जो ज्ञान होगा, वो यूरोप की तरह ही होगा। यूरोप ने भी वेदों का अध्ययन किया और भारत ने भी वेदों का अध्ययन किया, पर यूरोप का अध्ययन करने के बाद वहाँ से जितनी भी टेक्नोलॉजी निकली वो प्रकृति का ही नाश करती है। कोई भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, और भारत से जितनी टेक्नोलॉजी निकली उसमें किसी भी प्रकृति का ह्रास नहीं होता है। तो इसमें केवल अंतर है साधना का। साधना के साथ, स्वर के साथ जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तब उससे निकलने वाला जो ज्ञान होता है, जैसे वेदों में आप देखेंगे कोई भी सूक्त लिखा हुआ है तो हर सूक्त का मीनिंग अलग अलग है। हर व्यक्ति उसको अपने अनुसार समझेगा और उसका उपयोग करेगा। पर जब आप साधना युक्त हो जाते हैं, स्वर को साध लेते हैं, तब जब कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो उससे जो भी निकलेगा ज्ञान, उससे किसी भी सृष्टि का विनाश नहीं होगा। जो हमारे गुरुकुलों की जो परंपरा सदियों से चलती आ रही है, हर गुरुकुल में सबसे पहले बच्चे को संगीत सिखाया जाता था। संगीत क्यों सिखाया जाता था? क्योंकि संगीत सिखाने से व्यक्ति का जो स्वर है, स्वर में नियंत्रण हो जाता है। जब वो स्वर तो जगह सृष्टि का कोई भी विनाश नहीं होगा। अब आज के विद्यालयों में देख लीजिए, संगीत कहाँ कहाँ सिखाया जाता है सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम गुरुकुलों में संगीत होना चाहिए। व्यक्ति कभी भी अपराधी नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, बॉलीवुड में जो बहुत अच्छे भारतीय संगीतज्ञ हुए, मैं यूरोपियन संगीतज्ञ की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय संगीत जो अलग अलग तरह के राग अलापते हैं, जैसे भैरवी है, राग जो भैरवी होता है, इस तरह के जो अलग अलग राग गाते हैं, उन जो तबला बजाते हैं, उनमें से बताइए कितने व्यक्ति अपराधी हुए। संगीत जो सीखता है व्यक्ति, वो बहुत ही कम आपको अपराधी मिलेगा या ना ही मिलेगा बिल्कुल, अगर वो भारतीय संगीत गा रहा है या बजा रहा है या सुन रहा है। आधुनिक संगीत में ही खोट है। आधुनिक मतलब वेस्टर्न। कृपया अपने अपने जवाब ज़रूर देते जाइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, कि और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें। तो जब स्वर के साथ हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें यही होता है। अब यही ग्रह में जो जीव जंतु, अब सोचिए हमारे जो इतने युग हुए, 4 युग हुए, इन युगों में हमारी पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि हर व्यक्ति मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाता था, सूर्य में विलय हो जाता था। अब आज के कलयुग में क्या हो कि व्यक्ति पैदा तो हो रहा है, मर रहा है, पर वो मोक्ष उसको नहीं मिल रहा है, तो बार बार वो जन्म ले रहा है, मर रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, मर रहा है, बार बार जन्म ले रहा है। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण ये है, आप तो लाइव देख रहे हैं और इस विषय में कभी चिंतन भी किए होंगे कि मोक्ष कभी होना भी है हमें। 99% भारत की पॉपुलेशन को, 90% पॉपुलेशन को ये नहीं पता है, चिंतन तक नहीं, स्वप्न तक नहीं आता कि मोक्ष जैसा कोई शब्द भी होता है। तो
तो इस विषय पे बहुत गहन अध्ययन की जरूरत। तो महर्षि वाग्भट जी के अनुसार प्राप्ति करने 3 रास्ते हैं। पहला है काया, दूसरा है परकाया और तीसरा है ऋण मुक्ति। ये 3 जो व्यक्ति कर लेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। काया मतलब ये जो शरीर है इसको पूर्णतः स्वस्थ रखना। तो इस ईश्वर ने हमें निरोगी दिया, रोग मुक्त भेजा। तो अपने जीवन में हमें हमेशा रोग, और जब मरना है, लौटाना है ईश्वर को, ये शरीर को वापस लौटाना है तो रोग मुक्त होकर ही लौटाना है। उसी को हम बोलते हैं काया। मतलब आपका पृथ्वी लोक में जन्म हुआ तो आपने महाभूतों का उपयोग किया। क्या क्या उपयोग किया? जल का उपयोग किया, भूमि तत्व का उपयोग किया, अग्नि का उपयोग किया, वायु का उपयोग किया और आकाश का उपयोग किया। और आप इन 5 महाभूत प्रदूषित भी हुए हैं। तो आप जितना प्रदूषण करेंगे प्रकृति को उतना आपको लौटाना पड़ेगा। लीजिए आपके द्वारा प्रतिदिन 10 लीटर पानी का उपयोग हो रहा है और उसके कारण 10 लीटर, और उसी के ऐसे आपकी क्रिया प्रदूषित भी हुआ, तो आपको उस पानी को शुद्ध भी करना पड़ेगा। तो पानी को कैसे शुद्ध करेंगे? पेड़ लगाइए, गौ माता का सबसे ज़्यादा सेवा भाव करिए, पालन करिए। जल को शुद्ध करने के लिए जो आप खेती करते हैं उसमें गौ माता के गोबर गौमूत्र का उपयोग करें, जिससे वो भूगर्भ में जाके जल को ऊपर उठाए और शुद्ध करे। इसी प्रकार आपके वायु प्रदूषण हुआ, आपके कारण आपने अग्नि जलाई, गाड़ी मोटरों का उपयोग किया। तो आप मान लीजिए आप अपनी 4 पहिए की गाड़ी से यहाँ से दिल्ली गए, तो आपके द्वारा वो प्रदूषण हुआ है। तो जितना प्रदूषण हुआ उतनी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। जितना आपने प्रकृति से लिया है उतना आपको देना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष के हकदार हैं। इसलिए आप जैन साधु संतों को देखते होंगे, कहीं भी भ्रमण करते हैं तो वो गाड़ियों का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पूरा ज्ञान है कि जितना हम प्रकृति से लेंगे उतना हमें देना पड़ेगा। इसलिए जितने भी वो अपनी कहीं भी प्रवास में होते हैं, कहीं जाते हैं, तो गाड़ियों का उपयोग बिल्कुल नहीं करते। तो जितना आप 5 महाभूतों का उपयोग करेंगे, इसी प्रकार आपने भूमि तत्व को प्रदूषित किया, यूरिया DAP डाल के, रोज़ पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, रोज़ दंत मंजन आप कर रहे हैं बाबा रामदेव का, उसमें कितने केमिकल्स हैं, साबुन का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको लौटाना पड़ेगा ये सब। और जब आप पूरी तरह से जितना उपयोग किए हैं उतना संतुलित कर देंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसी को बोलते हैं काया। जितना जिस तरह आपको दिया गया है उसी तरह आपको लौटाना है, इसी को बोलते हैं काया। सेशन कैसा चल रहा है बताइएगा ज़रूर। दूसरा बात परकाया। परकाया मतलब आप तो स्वस्थ हैं, दूसरों को स्वस्थ रखने का प्रयास करिए। आप पूरी तरह से निरोगी हैं तो पहले अपने को रोग मुक्त करिए और दूसरों को रोग मुक्त करने का प्रयास करिए रोग मुक्त करने का। सफलता मिले असफलता मिले ये आपके हाथ की बात नहीं है, प्रयास करना है नित्य। और तीसरा है ऋण मुक्त। तो रोग मुक्त होना, अब सोचिए भारत देश में कौन सा व्यक्ति, बताइए किन किन व्यक्तियों को स्वाभाविक मृत्यु होती है? मुझे लगता है पूरे भारत देश में 1-2% लोग होंगे जिनको केवल स्वाभाविक मृत्यु होती होगी, नहीं 98% व्यक्ति रोग से मर रहा है। तो क्या 98% रोगों को मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उनने अपने शरीर को ही ठीक करके नहीं रखा, काया ही नहीं है अच्छा मोक्ष मिलेगा। इसलिए भारत देश में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है।
बार बार आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। परकाया, दूसरों को निरोगी रखने का प्रयास करें। तीसरा है ऋण मुक्त। तो महर्षि वाग्भट जी के अनुसार कलयुग में साक्षात जो हैं वो 7 देव हैं। साक्षात जो हमें दिखाई देते हैं, साक्षात देव जिसे हम ईश्वर बोल सकते हैं। तो कौन कौन से साक्षात देव हैं? 7 नहीं 9, माफ़ करिएगा, 7 नहीं 9 देव हैं साक्षात। वो कौन कौन से हैं? तो 5 महाभूत हो गए साक्षात देव, जिन्हें हम देख या आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। 2 कौन हैं? माता और पिता। और 2 और कौन है? सूर्य और चंद्रमा। ये साक्षात 9 देव हैं जो इस युग में, इस कलयुग में हमें दिखाई देते हैं। और इन्हीं से हमें ऋण मुक्त होना है। मतलब इन 5 महाभूतों का जितना हमने उपयोग किया है, ऋण लिया है, उतना वापस करना पड़ेगा। दूसरा, माता पिता का ऋण उनकी सेवा करके चुकाना पड़ेगा। जो व्यक्ति माता पिताओं की सेवा नहीं करते हैं वो मोक्ष के बिल्कुल हकदार नहीं हैं, माफ़ करिएगा। माता पिता की सेवा ही ऋण मुक्त है। और 2 ऋण मुक्त कौन है? सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा के ऋण चुकाने की हमारी औकात नहीं है, इसलिए महर्षि वाग्भट जी ने कहा है कि आपको 2 ऋणों की माफ़ी है, क्षमा है। केवल 7 ऋणों का कर्जा आपको चुकाना है, माता पिता और 5 महाभूतों का। और जो व्यक्ति इन 7 से ऋण मुक्त हो जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यही मोक्ष का रास्ता है। कई बार आपने अपने घर के लोगों से सुना होगा कि वैतरणी पार जाना है, मोक्ष की यात्रा में जा रहे हैं। कभी इन शब्दों में आपने कभी सोचा है कि ये शब्दों का अर्थ क्या है? कृपया उत्तर दें कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आज का सेशन कैसा रहा। वैतरणी पार क्या है? मोक्ष यात्रा क्या है? कृपया उत्तर दें। कभी आपने अपने पूर्वजों से सुना हो, अपने माता पिता से सुना हो कि मोक्ष यात्रा, वैतरणी पार हो जाए तो बस पूरा जीवन वो हो गया, सफल हो गया। लगता है सेशन लंबा चला गया, तो कोई बात नहीं, कृपया उत्तर दें। आपके उत्तरों की प्रतीक्षा है मुझे। कृपया उत्तर दें, तभी मैं आगे बताऊंगा कि वैतरणी पार क्या है, मोक्ष यात्रा क्या है। तभी तो आनंद आएगा बताने में। और लाइक भर करते रहेंगे कि जवाब भी देंगे? कृपया मुझे जवाब की प्रतीक्षा है कि वैतरणी पार और मोक्ष यात्रा क्या है। कुछ तो जवाब दें, फिर तो मैं बताऊंगा ही। प्रश्न जो हैं आप पूछते चले जाइए, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। मुकुंद राव जी के प्रश्न है वो पूछते जाइए। आप लोगों ने प्रश्न पूछा ही नहीं। मुझे तो लगता है आज का सत्र ऐसा रहा कि आप बिल्कुल उसमें खो ही गए हैं। प्रश्न किसी के निकले ही नहीं ऐसे कुछ चिकित्सा को लेके या कुछ, क्योंकि आज का वैतरणी पार के विचार दादी जी से सुना है। कृपया बताइए सुबोध भाई जी कि क्या होता है वैतरणी पार? उनसे पूछा है आपने कभी कि ये क्या होता है, इस शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, तो मृत्यु के पश्चात ही पार करना होता है, तो कैसे पार करेंगे? चलिए मैं बता देता हूँ। अभी जिस ग्रह में रह रहे हैं और सूर्य, तो सूर्य और जो पृथ्वी के बीच की दूरी है उसे हम बोलते हैं वैतरणी पार। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इट इज कॉल्ड वैतरणी। एंड द ट्रेवलिंग, या हम उसे कह सकते हैं एक यात्रा में निकले हैं। तो जो यात्रा में, जैसे हम बोलते हैं ना हम तीर्थ में जा रहे हैं, तो तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ की यात्रा है, तो वो यात्रा में निकले हैं, एक पथ है, एक पाथ है, इस यात्रा में हम जा रहे हैं।
पर वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, मान लीजिए रामेश्वरम से दिल्ली के बीच की दूरी है, इसको हम बोलेंगे वैतरणी पार। इतनी दूरी को तय करना है, इतना पार जाना है हमें। और जो हम यात्रा के लिए निकले हैं, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए, उसे हम बोलते हैं मोक्ष यात्रा। तो द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ प्लानिट दैट इज कॉल्ड वैतरणी, जो दूरी है दो ग्रहों के बीच की। और जिस पथ में जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं मोक्ष यात्रा। क्या इस बात से आप सहमत हैं जो मैंने कहा? तो दो ग्रहों के बीच की दूरी, मतलब इस ग्रह से ग्रह जब हम सूर्य में जाके विलय पार कर लिया, और किस रास्ते से होके जा रहे हैं, वो है हमारी मोक्ष यात्रा। इसी को बोलते हैं मोक्ष यात्रा। जिन जिन महापुरुषों को, गौ भक्तों को मोक्ष यात्रा में रुझान हो, वो अगर मोक्ष में लीन होना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये रास्ता थोड़ा कठिन है। और भी रास्ते हैं मोक्ष यात्रा के, ये सबसे सरल है क्योंकि ये गृहस्थ जीवन का व्यक्ति कर सकते। और भी रास्ते हैं, हिमालय में बड़ी बड़ी आप तपस्याएं करके भी मोक्ष यात्रा पर कर सकते हैं। कई महापुरुष करते भी हैं, योगी लोग ध्यान साधना कई सदियों से लगे रहते हैं। वो सबसे कठिन मार्ग है। ये मार्ग गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने जीवन को कैसे हम ऊपर उठाएं। ये सबसे सरलतम और सूक्ष्म रास्ता है मोक्ष प्राप्ति का। गौ माता के सानिध्य में रह के, बिना गाय के साधना के ये संभव नहीं हो पाएगा। बिना गाय के साधना के, गौ पालन के मोक्ष यात्रा संभव नहीं है। आप भूल जाइए, डायरेक्टली जुड़े हों या इनडायरेक्टली, आपको जुड़ना पड़ेगा गौ माता से, तभी मोक्ष की यात्रा संभव हो गया। जो भी प्रश्न हो तो कल के सेशन में रख लीजिएगा, है ना। तो तब तक के लिए आप सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। राजीव भाई अमर रहें, ठीक है। जो जो प्रश्न हो तो कल के सेशन में पूछ लीजिएगा या कमेंट्स करते जाइए, तो मैं कल के सेशन में आपको उनका उत्तर दे दूंगा, ठीक है। जय गौ माता। आज का सेशन आज यहीं पूर्ण करते हैं।